बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार चटपटे आलू बनाने का बहुत ही आसान तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आलू लें, 3 अदद आलू। आपने जितने बनाने हैं इस हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप बड़े साइज़ के 3 अदद आलू लें, इसका आप छिलका उतार लें और फिर आप इसको काट लें। इसको पहले आप लंबाई में काट लें। देखें इस तरह आप इसको आधे आधे इंच के फासले पर इसको लंबाई में काटते जाएं। इस तरह आप आलू को काट कर 4 से 5 टुकड़ों में तकसीम कर लें। इतनी मोटाई में आप आलू को काट लें। देखें इस साइज़ का आप सारा आलू काटने के बाद अब आप एक पीस लें, बाकी पीस को आप एक साइड पर काट दें। इसको आप लंबाई में मज़ीद 2 से 3 टुकड़ों में काट लें। फिर आप इसको चौड़ाई में काटें। इस तरह आप इसको चौकोर शक्ल के मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें। देखें इस तरह आप इस शेप के सारे टुकड़े जो हैं वो काट लें। बाकी आलू भी आप इसी तरह काट लें। अगर कोई टुकड़ा जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग कर लें। सारे टुकड़ों को आप सेपरेट करने के बाद अब आप इसको किसी बर्तन में, बाउल में पानी लें। इसके अंदर आप इसको अच्छी तरह धो लें। पानी में आलूओं को डालकर आप इसको अच्छी तरह धोएं। 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी जो है वो उतारें। इस तरह आप पानी को साफ करके आप इसे अच्छी तरह धोएं। फिर आप इसका पानी उतार दें। आलू का पानी उतारने के बाद इसे किसी जालीदार बर्तन में या किसी कपड़े में डालकर आप इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें। फिर आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी ऐसा बर्तन रखें जिसमें आप सामने के साथ आलू फ्राई कर सकें। इसमें आप आधा कप ऑयल या घी डालें। इसको अच्छी तरह गर्म करके आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच शामिल करें। साथ में मेथी दाना 1 चम्मच डाल लें। फिर आप इसमें अजवाइन आधा चम्मच शामिल करें और चुटकी भर आप इसमें कलवंजी शामिल कर लें। साथ में आप काली मिर्च साबुत चंद 8 से 10 पीस इसमें शामिल कर लें। और फिर आप इसमें कड़ी पत्ता अगर ग्रीन है तो आप इसे 8 से 10 अदद डाल लें। अगर खुश्क है तो आप इसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इसे शामिल करें और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसको ब्राउन करके आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 2 चम्मच शामिल करें और इसे ब्राउन कर लें। देखें जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें कटे हुए खुश्क आलू शामिल करें। आलू डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। आलूओं को आप फ्राई करने के बाद अब आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। नमक आलूओं के गिर्द अच्छी तरह मिक्स करें, आलू के गिर्द अच्छी तरह लेप करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे फ्राई कर लें। इसे आप टोटल 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें। पहले आप इसे 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें और दरमियान में चम्मच चलाएं। चम्मच चलाकर आप एक दफ़ा आलूओं को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। देखें इस तरह आप ढक्कन उठाकर दरमियान में एक दफ़ा आलूओं को मिक्स करके दोबारा से ढक्कन आप इसके ऊपर रख दें और फिर आप इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई होने दें। इस तरह आलू जो है वह ब्राउन भी हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। बगैर पानी लगाए आप आलूओं को आसान तरीके से फ्राई भी कर सकते हैं। उसे देखें इस तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं कि आलू जो हैं वह ब्राउन हो चुके हैं। आप इनको ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करें। आलू जो है ब्राउन भी हो चुके हैं और गल भी चुके हैं। आप देख रहे हैं कि आलू का कलर चेंज हो चुका है। आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया आधा चम्मच शामिल करें। खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें।
फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही शामिल कर दें। दही डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। दही को आलूओं के अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें आमचूर पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। ख़ास साथ में आप गरम मसाला आधा चम्मच डालें और फिर आप हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा शामिल करने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। इनको आप मिक्स करने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके आप लो आंच पर इसके 2 मिनट तक दम पर रख दें। देखें आप 2 मिनट के बाद अब आप ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, आलू तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि आलू जो है वो गल चुके हैं। मैं आपको आलू मैश करके दिखाती हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि आलू जो है वो गल भी चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं बगैर उबाले। जब आप मिनटों में इस तरह से मज़ेदार आलू की रेसिपी बनाएंगे तो आप बाकी सब तरीके भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों की दोपहर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे भी चाहे आप मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचा सकूं।